આગળ વધીએ. આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે કામધેનુ લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ છે. કંપનીના મેનેજમેન્ટ CMD सतीश कुमार अग्रवाल बातचीत करके आपकी साथ आगे. शुक्रिया सर अग्रवाल जी मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में एक्चुअली ओवरऑल जो आपका प्लान है पेंट्स बिजनेस डीमर्ज करने का, उससे पहले नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो स्टील के प्रोडक्ट्स की डिमांड को लेकर अभी दिख रहा है उसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि डिमांड काफ़ी रोबस्ट है. जहां तक बाकी के ट्रांसलेटेड सेगमेंट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं वहां से भी एक बेहतरीन रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है. किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ आप देख रहे हैं पिछले साल की कंपैरिजन में अब चीजें कितनी इंप्रूव हो चुकी है, एक आइडिया अगर वो आप मुझे दे पाएं उसी से शुरुआत करें. देखिए, सबसे पहले तो मैं 3 चीज अपनी कामधेनु के बारे में बताना चाहूंगा कि पहली ऐसी कंपनी है जिसने कि स्टील जैसी कमोडिटी को एक ब्रांड में कन्वर्ट किया है. दूसरी बात इम्पोर्टेंट के जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमने लोगों को ये एजुकेट किया है और लोगों को कम्युनिकेट किया है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, क्वालिटी प्रोडक्ट लगाएं, जिसकी वजह से आज सब लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है. तीसरी बात यह है कि आज स्टील में नंबर 1 लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड कामधेनु है. अब मैं आ जाता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर के मुकाबले हमें लगता है कि कोविड से हम लोग लगभग अब बाहर आ चुके हैं और धीरे धीरे इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और आपका जो हाउसिंग सेक्टर है दोनों में ग्रोथ कंटिन्यूसली बनी हुई है. और इस साल हमें लगता है कि लास्ट ईयर से कम 20-25% की ग्रोथ जो है हम लोगों को देखने को मिलेगी और कंपनी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है. और अपनी जैसे आपको मालूम है कि हमारा एसेट लाइट मॉडल में हम थ्रू फ्रेंचाइजी के सारे कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं. हमारे पास लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो उसके द्वारा हम लोग जो है इसको तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हम कंट्री की डिमांड को मीट आउट कर पाए. अग्रीड सर. अच्छा, एक चीज़ है, हम लोग पेंट बिजनेस के आपके पूरे प्लान के ऊपर जाए उससे पहले, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करें, स्पेशली आपने मैन्युफैक्चरिंग की जो बात की उसमें मुझे एक चीज़ समझनी है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी वेरिएंट थे. कोल प्राइसेस हम लोगों ने बढ़ते देखे, उसकी वजह से रियलाइजेशंस आई बिलीव उसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं, जो थोड़े नीचे आते हुए दिखे हैं. मार्जिन्स पे कैसा इम्पैक्ट नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स देखेंगे हम लोग, और यहाँ से अगर चीज़ें सिमिलर पैटर्न्स में रहती है तो स्टील बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म होते हुए आगे देख पाएंगे, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. और साथ ही प्रोडक्शन कैपेसिटीज एज ऑफ नाउ किस तरीके से वर्कआउट हो रही है, रेबर्स की बात कर ले, स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर ले. देखिए, जो बात आपने कही है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस का प्रेशर है मार्जिन्स के ऊपर और पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट सभी स्टील प्लांट्स के ऊपर है. लेकिन यहाँ पे कामधेनु की जब स्पेशली हम बात करते हैं तो कामधेनु एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग कंपनी है और हमारा जो मेजर रेवेन्यू है वो हमारी रॉयल्टी के शेप में आता है. तो ऐसा जो रेवेन्यू है वो हमारी इंटैक्ट है कामधेनु की. लेकिन जो हमारे अपने ओन प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग है जो कि हम R&D एज ए R&D यूनिट यूज करते हैं, तो फिर भी कंपनी की कोशिश है कि जितना भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके या हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी यूनिट्स हैं उनको मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करके हम कॉस्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये भी एफर्ट्स है पूरा कि हमारी सभी फ्रेंचाइजी प्रॉफिट्स में रहें और कामधेनु का भी प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ग्रो करें. आप देखते हैं कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी है जो 2 साल पहले हमारी 25 लाख टन की थी वो अभी हमारी ऑलमोस्ट 40 लाख टन की हो गई थ्रू फ्रेंचाइजी रूट. और अभी अगले 2 साल में हम इसको 50 लाख टन का प्रोग्राम और टारगेट लेके चल रहे हैं और होपफुली जो लगता है कि हमारे को नेक्स्ट ईयर में ही ये टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, आप रॉयल्टीज़ की बात कर रहे थे, अब क्योंकि पिछले 2 या 3 साल का डेटा मैं आपका देख रही थी, एक कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट टुवर्ड्स रॉयल्टीज़. अब यहाँ से इस बार भी तकरीबन 10% का इम्प्रूवमेंट दिखा है. एक आइडिया पूरा साल खत्म होते होते यहाँ पे और किस तरीके से फिगर्स हम लोग देख पाएंगे, एक आइडिया अगर आप मुझे वो दे पाएं. और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स, क्योंकि तकरीबन 84% आपके हैं भिवाड़ी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के क्या आसार दिख रहे हैं? देखिए, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है वो भी कंटिन्यूसली हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं. और जो ग्रोथ है आप जैसे देखते हैं कि स्टील में नॉर्मल ग्रेस 6 to 8% है, लेकिन कामधेनु में कंटिन्यूसली 10 to 15%
ग्रोथ आती है उसका दो ही कारण है, तो नेचुरल ग्रोथ है, दूसरा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कामधेनु टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू और थ्रू फ्रेंचाइजी रूट ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को अपने साथ जोड़ रही है और इंस्टॉल कैपेसिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास जो ग्रोथ है वो 10 to 15% है। और मैं एक शॉर्ट में छोटा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि इस साल जो हमारी ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 10 to 15% रहेगी, लेकिन 5 साल में जो रॉयल्टी अभी 100 करोड़ पे स्टैंड करती है वो 135% की ग्रोथ से 5 साल में 225 करोड़ बढ़ के आएगी। और जो हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी आप समझ लीजिए मोर देन 65% 5 साल में हमारी ग्रोथ रहेगी। तो मैं समझता हूँ कंपनी इसमें बहुत एम्बिशियस टारगेट लेके चल रही है, बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है कि किस तरह से पूरे कंट्री में आने वाली जो रिटेल्स की रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट कर पाए और एंड कंज्यूमर को एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर बेस्ट क्वालिटी का स्टील जो है हम लोग प्रोवाइड करा पाए। नहीं, ओके, मैं अग्री भी करती हूँ सर इस बात को, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखा, आपने जो टारगेट सेट किए थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो ही गए हैं। पेंट्स बिजनेस पे आते हैं सर, तकरीबन 29% आपके टोटल रेवेन्यूज में से पेंट्स बिजनेस में आते हैं। अगर डीमर्जर की हम लोग बात करें, वो किस तरीके से वैल्यू अनलॉक करेगा स्पेशली पेंट्स बिजनेस के लिए, और मार्जिन्स पे कितना इफेक्ट आता हुआ देखेंगे। वॉल्यूम्स की अगर बात करें, तकरीबन 30 to 33% इंप्रूवमेंट यहाँ पे भी था इस साल के दौरान। ये प्लानिंग जो आप कर रहे हैं वो किस तरीके से वर्कआउट होगा? दिसंबर तक हो जाना चाहिए अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, तो आपका प्लान तो यही था। एक आइडिया अगर आप अपडेट के ऊपर मुझे दे पाएं। देखिए, सबसे पहले मैं डीमर्जर के बारे में शेयर करना चाहूंगा कि डीमर्जर में एनसीएलटी चंडीगढ़ में प्रोसेस में है। जो फर्स्ट मोशन है ऑलरेडी अक्टूबर में हमारा अप्रूव हो गया था और दिसंबर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनल ऑर्डर हमारे को इसमें एनसीएलटी के थ्रू आ जाना चाहिए और बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, बिफोर मार्च से मे बी बाय फरवरी, तो ये पेंट की जो सेपरेट लिस्टिंग है वो हमारी एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। और रही पेंट में ग्रोथ की बात है, पेंट में हम देख रहे हैं कि 18 से 20% की एनुअल ग्रोथ कंट्री में आ रही है, चूंकि नई पेंट की डिमांड भी है, नई कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी है और पुरानी भी जो पूरे कंट्री में रीपेंटिंग का जो साइकिल है वो भी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रहा है और लोग इसमें स्पेंड भी कर रहे हैं। लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाने का अब एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट के साथ साथ एप्लीकेशन कॉस्ट बढ़ रही है। तो लोग फ्यूचर में चाहते हैं कोई भी पेंट लगाएं, बढ़िया पेंट लगाएं जो 5 से 6 या 8 साल की जिसकी सर्विस की लाइफ हो और अच्छी फिनिश और शीन हो, प्लस इको फ्रेंडली पेंट हो। तो पेंट में कंपनी बहुत एग्रेसिवली अपना प्लान लेकर चल रही है। जो इस साल हम लगभग 50% ग्रोथ के साथ में लगभग 300 करोड़ का टॉप लाइन हम एक्सपेक्ट करते हैं और 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू मिनिमम हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। और मार्जिन्स भी डेफिनेटली जो इस करंट ईयर में हम लोग एबिटा मार्जिन 8% एक्सपेक्ट करते हैं, वो जैसे ही हमारी सेल्स और टॉप लाइन बढ़ती है तो वो मार्जिन 12-13% के आसपास जो है हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगले 5 साल में। कंपनी पेंट में बहुत अच्छा करेगी और इस साल में अगर 35,000 टन हमारी प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 5 साल बाद लगभग 1 लाख टन की हमारी कैपेसिटी जो है हम लोग मार्केट में दे पाएंगे जो सेल्स होगी। तो इस तरह से जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, टॉप अच्छे जिसमें प्रीमियम इमल्शंस हैं, स्टेनर्स हैं, आपके कलरेंट्स हैं, टेक्सचर पेंट्स हैं, वुड कोटिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हैं, इसके अलावा जो बेसिक रैबिट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्राइमर्स हैं, डिस्टेम्पर्स हैं या इनेमल्स हैं, सॉल्वेंट बेस्ड और प्रोडक्ट्स हैं, तो उस पर कंपनी फोकस कर रही है। कंपनी की कोशिश है कि हम पूरे कंट्री में आने वाले टाइम में और क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक रिजनेबल कॉस्ट पे हम दे पाएं, इसके लिए कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। और हमारा अपना एक यूनिट राजस्थान में वर्किंग कर रहा है, इसके अलावा 2 आउटसोर्सिंग भी हमने पिछले 2 साल में स्टार्ट की हैं, एक उदयपुर में और एक सोनीपत में। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली कंपनी काफी एग्रेसिवली पेंट में अपना बिजनेस प्लान लेके चल रही है और होपफुली हम लोग उसमें सक्सेसफुल रहेंगे।
अच्छा, मार्केट शेयर कितना है? क्योंकि रिसेंटली अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हम लोग इसी सेगमेंट के अंदर आते हुए देख रहे हैं। एक आइडिया वो आपकी तरफ से, और साथ ही क्योंकि तकरीबन 200 करोड़ जितना आप इन्वेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे एक्सपेंशन को लेकर, तो वो किस तरीके से होगा? इंटरनल अक्रूवल से करने वाले हैं या कोई और स्ट्रैटेजी है इसके रिगार्डिंग? एक आइडिया वो मुझे आप दे पाएं। और साथ ही क्योंकि ये प्लानिंग के डिस्कशन कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट कैटेगरीज किस तरीके से वर्क ऑन होंगे, स्पेशली डेकोरेटिव सेगमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे किस तरीके से वो वॉल्यूम्स में एडअप होगा, एक इसके ऊपर भी आपकी कमेंट। देखिए, जो इस कैपेसिटी जो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात आपने की है, कंपनी का प्लान है कि हम करीब इसमें एक नया प्लांट साउथ इंडिया को की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, साउथ इंडिया में या मिडल ऑफ इंडिया में। और दूसरा 100 करोड़ रुपए हम अपनी वर्किंग कैपिटल प्लस जो टिंटिंग मशीन्स की रिक्वायरमेंट है डीलर बेस के ऊपर, क्योंकि अभी पेंट में लगभग 4000 डीलर काम कर रहे हैं, जो अगले 5 साल में हमें बढ़ा के डबल करने हैं, 8000 डीलर बनाने हैं, एरिया भी एक्सपेंड करना है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए टिंटिंग मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे सेल्स हमारी बढ़ती हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है। तो 100 करोड़ हमारा प्लान है कि हम लोग टिंटिंग मशीन प्लस वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करेंगे, और 100 करोड़ से एक नया प्लांट जो फ्यूचर की कैपेसिटी को हम लोग यूटिलाइज करने के लिए इंस्टॉल करने का प्लान रखते हैं। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हमारे पास है वो ऑलमोस्ट 650 करोड़ की रिक्वायरमेंट की इंस्टॉल कैपेसिटी आज हमारे पास है। तो आगे इसको 1000 करोड़ की सेल्स करने के लिए जो इंस्टॉल कैपेसिटी हमें चाहिए, तो उसके लिए एक नया प्लांट भी हमारे इसमें प्लान है। और इसमें कुछ इंटरनल एक्रूवल्स और बाकी इक्विटी के थ्रू हम इसमें इन्फ्यूज करने का प्रोग्राम रखते हैं। और होपफुली इसको जो भी हमारे टारगेट्स हैं इस पर काम चल रहा है। जैसा ही कुछ अच्छा होगा उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। और एक चीज जो आपने पूछी थी कि किस तरह से जो प्रोडक्ट का हमारा पोर्टफोलियो है उसमें वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कितने हम ला रहे हैं, यहाँ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कामधेनु के पास पूरी रेंज डेकोरेटिव सेगमेंट्स में है, और हम लोग प्रीमियम इमल्शंस में बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे पास जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली इसमें जो सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हार्डली 10% हैं, प्लस जो पाउडर बेस्ड पुट्टी वगैरह है वो भी 10% है, और 80% प्रोडक्ट्स हमारे वैल्यू एडिड वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। 100% इको फ्रेंडली पेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो हम इम्प्रूव कर रहे हैं किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रिक्वायरमेंट है। और प्रीमियम इमल्शंस और जो स्टेनर्स हैं, टेक्सचर पेंट्स हैं, डिजाइनर पेंट्स हैं, उसके ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। मार्केट में डिमांड कंटिन्यूअसली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और एक आपने पूछा था कि किस तरह से मार्केट शेयर हमारा क्या है। अभी देखिए, ये 40-50 हजार करोड़ की मार्केट में 200-300 करोड़ का हमारा जो 300 करोड़ की साल हम सेल एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो कहीं स्टैंड नहीं करती है। लेकिन यहाँ से हम अपना कंटिन्यूअसली जिस तरह से ग्रास एक्सपेंड करती है, तो उस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट शेयर हमारे को इसमें हर साल करीब 5 से 6 हजार करोड़ की मार्केट बढ़ रही है। तो हमें उसमें मुश्किल से 100-200 करोड़ का ग्रोथ चाहिए। तो 50% की ग्रोथ अचीव करने के लिए तो इजीली अचीवेबल है, और उस पर हमारी टीम काम कर रही है और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। मार्केट में एक्सेप्टेंस है ब्रांड की, अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आए हैं। और इस बार पहली बार इंडिया में हम लोगों ने एक्सटीरियर और इंटीरियर एक कैमोड्यूल पेंट करके नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिससे कि ऑलमोस्ट 10% की सेविंग होती है, क्योंकि लास्ट में कंटेनर्स में कुछ ना कुछ पेंट बच जाता है। तो सेम पेंट आप इंटीरियर और एक्सटीरियर में यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से कंपनी कंटिन्यूअसली कॉस्ट और क्वालिटी दोनों पे काम कर रही है, और हम चाहेंगे कि एंड कंज्यूमर्स तक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट एक रीजनेबल कॉस्ट पे हम लोग लेके जा सकें।